ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में MHT CET की सीरीज। इसमें डेफिनेशन स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि sin थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू √3। ये थीटा अननोन एंगल हो गया, ये हो गया इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू √3। बस सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन यानी क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एंगल, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, वो हो गया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एक ही नहीं है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा एक सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज π/3। ये एक सॉल्यूशन हो गए। जैसे और भी सॉल्यूशंस है। द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। बाद में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में आते हैं, जो सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में आते हैं वो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा अननोन एंगल है, इफ 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2π देन थीटा इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2π दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, solution of trigonometric equation which is obtained by using periodicity of trigonometric function, that is called as general solution। जैसे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जिसके जनरल सॉल्यूशंस है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेस टू n इंटू अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जिसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर्स। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। सभी जगह पे n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स होना। जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दोनों पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट यानी हो गया हाफ रोटेशन यानी पाई। एंगल यदि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव कहाँ पे है? दो क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन नेगेटिव है। टेन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन नेगेटिव कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव फोर्थ में, कॉस नेगेटिव कहाँ पे है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के। अपने ये क्वाड्रेंट के एंगल्स पता होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस थीटा,
थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है तो अपन कंसिडर ही नहीं करते। इसके ऊपर के एमसीक्यूज है स्टार्टिंग के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 आर। अब इक्वेशन कौन सा है? साइन एक्स इक्वल टू 1/√2। 1/√2 के लिए एंगल कौन सा है? π/4। साइन π/4 है 1/√2 यानी एंगल कौन सा हो गया? π/4। ये एक एंगल हो गया। बाद में साइन पॉजिटिव कहाँ पे है? साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 दैट इज 3 π/4। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन पॉजिटिव कहाँ पे है? साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू एक π/4 है, एक्स की वैल्यू अगर π/4, थीटा इक्वल टू π/4, पाई माइनस π/4 3 π/4 यानी दो जनरल सॉल्यूशंस कौन सा? एक π/4 3 π/4। ऑप्शन कहाँ पे? π/4 3 π/4 सी। तो इसका आंसर इज अवर सी ऑप्शन। सेकंड में प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू 2 आर। इक्वेशन है कोसेक एक्स इक्वल टू 2, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल साइन एक्स, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। 1/2 के लिए एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी π/6 यानी एक एंगल आ गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/6 हो गए। अब दूसरा कौन सा देंगे? साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 यानी 5 π/6, 5 π/6 सेकंड यानी π/6 5 π/6, π/6 5 π/6। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो गया। सिर्फ एक वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/2 के लिए एंगल कौन सा आ रहा? π/6। साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई माइनस π/6 दैट इज 5 π/6। थर्ड एग्जांपल है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 1/√2 r। अभी इक्वेशन है cos x इक्वल टू 1/√2, 1/√2 यानी cos π/4 यानी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा आ गया? π/4। cos पॉजिटिव कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मीन्स 2 पाई माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4 दैट इज 7 π/4 यानी एक π/4 और दूसरा 7 π/4, π/4 7 π/4। ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल एग्जांपल्स है, सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व करें अपन। थर्ड एग्जांपल में √3 sec x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन सुना। इक्वेशन है √3 sec x माइनस 2 इक्वल टू 0, sec x इक्वल टू 2/√3, sec x का रेसिप्रोकल cos x इक्वल टू √3/2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2, 30 यानी π/6 यानी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/6। cos पॉजिटिव सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस π/6 दैट इज 11 π/6 यानी एक π/6 11 π/6, π/6 11 π/6। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। The principal solution of tan x equal to 1/√3 r। tan x equal to 1/√3, (1/√3) के लिए एंगल है 30 डिग्री, π/6। 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू है, tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में,
थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, यानी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पाई बाय 6, सेकंड 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में इक्वेशन √3 cot x -1 इक्वल टू 0, √3 cot x -1 इक्वल टू 0, √3 cot x इक्वल टू 1, cot x इक्वल टू 1 बाय √3, cot x का रेसिप्रोकल tan x, 1 बाय √3 का रेसिप्रोकल √3, tan के कौन से एंगल की वैल्यू √3 है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, यानी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया पाई बाय 3। tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, यानी सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, पाई बाय 3 4 पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं। फटाफट सॉल्व होने वाले एग्जांपल्स। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -1/2 आर। अब ये देखो, ये थोड़ा नेगेटिव वैल्यूज चलोगे, साइन एक्स इक्वल टू -1/2। सबसे पहले 1/2 के लिए एंगल सर्च करना है। 1/2 के लिए एंगल कौन सा है, साइन 30 यानी पाई बाय 6। 1/2 के लिए एंगल कौन सा है, पाई बाय 6, साइन 30 1/2 है। लेकिन यहाँ पे साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में है, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6। ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, पाई बाय 6 नहीं है। दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6। ये दूसरा 7 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले देखना है कि 1/2 के लिए एंगल है पाई बाय 6, लेकिन साइन निगेटिव है। निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, 1/2 वैल्यू पॉजिटिव के लिए है, पाई बाय 6 एंगल पॉजिटिव के लिए है, 1/2 पॉजिटिव वैल्यू, फिर -1/2 तो साइन निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, फोर्थ का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा के लिए रखना है पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, दिस इज फर्स्ट आंसर। 2 पाई माइनस पाई बाय 6 यानी 11 पाई बाय 6 सेकंड आंसर, यानी 7 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6, these are the two principal solutions। बाद में एग्जांपल है √3 sec x, √3 cosec x प्लस 2 इक्वल टू 0। √3 cosec x प्लस 2 इक्वल टू 0, cosec x इक्वल टू -2 बाय √3, sin x इक्वल टू -√3/2, √3/2 लेके √3/2, इसके लिए एंगल है साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, साइन 60 √3/2, साइन पाई बाय 3 √3/2। साइन निगेटिव, निगेटिव के लिए दो क्वाड्रेंट, एक थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई प्लस थीटा, फोर्थ का एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3 यानी पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया 4 पाई बाय 3, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 3। ये दो आंसर हो गए 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर सी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू -1/2 r।
इक्वेशन है cos x इक्वल टू -1/2। 1/2 के लिए एंगल cos 60 डिग्री 1/2, 60 डिग्री यानी π/3। cos नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में? cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है π+θ। π-θ यानी π-π/3, π-π/3 दैट इज 2π/3। सेकंड π+θ यानी π+π/3, π+π/3 4π/3, 2π/3 4π/3, 2π/3 4π/3। ऑप्शन नंबर डी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 sec x plus 2 इक्वल टू 0। आर इक्वेशन है √3 sec x plus 2 इक्वल टू 0। √3 sec x इक्वल टू -2, sec x इक्वल टू -2/√3, cos x इक्वल टू -√3/2। सबसे पहले √3/2 के लिए एंगल cos 30 यानी π/6। नेगेटिव कहाँ पे है? cos नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड। सेकंड का एंगल है π-θ, π-π/6, π-π/6 यानी 5π/6। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है π+θ, π+θ यानी π+π/6, π+π/6 7π/6 यानी आंसर है कि π/6 7π/6, π/6 7π/6। ऑप्शन नंबर ए। The principal solution of tan x equal to -1 R। इक्वेशन है tan x इक्वल टू -1। 1 के लिए एंगल कौन सा है? π/4। 1 के लिए एंगल है π/4। यहाँ पर है -1। tan निगेटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में आ रहा है? एक सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है π-θ, π-θ यानी π-π/4, π-π/4 है 3π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2π-θ, 2π-π/4, 8-1 that is 7π/4। The principal solutions are 3π/4 and 7π/4। 3π/4 7π/4। ऑप्शन नंबर ए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cot x plus 1 √3 cot x plus 1 इक्वल टू 0 आर। इक्वेशन है √3 cot x plus 1 इक्वल टू 0। cot x इक्वल टू -1/√3। cot x का रेसिप्रोकल tan x, tan x इक्वल टू -√3। √3 के लिए एंगल है π/6 π/3, tan 60 डिग्री √3 π/3। tan निगेटिव कौन से दो क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है π-θ, π-θ यानी π-π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है 2π-θ, 2π-π/3, π-π/3 यानी 2π/3। एक हो गया 2π-π/3 यानी 5π/3, 5π/3 सेकंड, 2π/3 5π/3। ऑप्शन नंबर बी।
30 नंबर है द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin square x इक्वल टू 3 cos x r। इक्वेशन है 2 sin square x इक्वल टू 3 cos x। 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इधर cos x है तो साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू 3 cos x। ये हो गया 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 cos x। दोनों टर्म ट्रांसफर करेंगे, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स उधर देखे गए तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x। 2 ट्रांसफर किया तो -2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मिडल टर्म को स्प्लिट अप करना है, 2 इंटू -2 -4, -4 के फैक्टर्स 4 -1 जो हो गए 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x माइनस cos x -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म है 2 cos x कॉमन, ब्रैकेट में cos x प्लस 2, बाद में माइनस साइन कॉमन, cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। cos x प्लस 2 कॉमन, सेकेंड ब्रैकेट cos x 2 cos x -1 इक्वल टू 0, 2 cos x -1 इक्वल टू 0। cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी cos x इक्वल टू -2 और 2 cos x -1 इक्वल टू 0 यानी 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहते, -1 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी cos x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होना और -1 से स्मॉलर नहीं होना। ये हो गया -1 से स्मॉलर है -2, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। फिर cos x इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, 1/2 के लिए एंगल कौन सा है cos 60 डिग्री π/3, एक आंसर हो गया। cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा यानी 2π माइनस π/3 दैट इज 5π/3, यानी π/3 और 5π/3। निगेटिव रहा तो अपन दो अलग अलग निकालते हैं, π/3 नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/2 मीन्स cos π/3, π/3 इज वन सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड है 2π माइनस π/3 5π/3, π/3 5π/3, ऑप्शन नंबर ए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin of 3x/2 इक्वल टू 0 is जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0, इसका थीटा इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू z। इक्वेशन है sin of 3x/2 इक्वल टू 0, इक्वेशन कौन सा है sin of 3x/2 इक्वल टू 0 एंड therefore 3x/2 इक्वल टू n π, n बिलोंग्स टू z। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस n π, 3 से डिवाइड किए तो x इक्वल टू 2nπ/3, n बिलोंग्स टू z, x इक्वल टू 2nπ/3, ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू n π, 3x/2 इक्वल टू n π, 3x इक्वल टू ट्वाइस n π, x इक्वल टू ट्वाइस n π/3। 50 नंबर है sin 2x इक्वल टू 1/2, sin 2x इक्वल टू 1/2, sin 2x इक्वल टू 1/2 यानी sin 30, sin π/6, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस -1 रेज़ टू n इंटू अल्फा, ये थीटा लेंगे इधर
n pi plus minus 1 raised to n into angle alpha. Using this formula, 2x equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 6. n belongs to z. ये हो गया 2x. अपने को x निकालना है. x इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू पाई बाय 6 अपॉन 2 पाई बाय 12. n बिलोंग्स टू z. n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू पाई बाय 12. n बिलोंग्स टू z. ऑप्शन नंबर सी. Sixty number, general solution of sin square x plus sin x equal to 2 is, equation है sin square x plus sin x equal to 2. sin square x plus sin x minus 2 equal to 0. माइनस 2 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम होना 1, तो 2 माइनस 1. मिडल टर्म को 2 sin x माइनस sin x लिखेंगे. sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स. पहले टर्म है sin x कॉमन, यहाँ पे sin x प्लस 2 माइनस साइन कॉमन, साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. एक फैक्टर साइन एक्स प्लस 2, सेकेंड फैक्टर साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी साइन एक्स इक्वल टू माइनस 2 और sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी sin x इक्वल टू 1. sin x इक्वल टू 1. लेकिन साइन के लिए कंडीशन है माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू sin x लेस देन और इक्वल टू 1. sin x के वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होना, माइनस 1 से स्मॉलर नहीं होना. यहाँ पे sin x इक्वल टू माइनस 2 रिजेक्टेड. sin x इक्वल टू 1 यानी sin x इक्वल टू sin पाई बाय 2. sin पाई बाय 2 1 है. sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा. यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 यानी जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू पाई बाय 2. n बिलोंग्स टू z. x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू पाई बाय 2. ऑप्शन नंबर डी. जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस cot x इक्वल टू 2 इज, इक्वेशन है tan x प्लस cot x इक्वल टू 2. tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x. सभी में माइनस 1 रेस टू n ये टर्म है यानी sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में लाना है. प्लस cot x को लिखेंगे cos x बाय sin x इक्वल टू 2. एलसीएम है sin x इंटू cos x, न्यूमरेटर sin स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x इक्वल टू 2. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 अपॉन sin x इंटू cos x इक्वल टू 2. टेकिंग रेसिप्रोकल sin x इंटू cos x इक्वल टू 1 बाय 2. 2 का रेसिप्रोकल 2 sin x cos x इक्वल टू 1. 2 sin x cos x यानी sin 2x. sin 2x इक्वल टू 1 यानी sin पाई बाय 2. इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा.
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, यहाँ पे आएंगे 2x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू जेड, 2 से डिवाइड करना है इन्हें, x इक्वल टू एन पाई बाय टू प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू पाई बाय टू अपॉन टू, यानी पाई बाय 4, एन बिलोंग्स टू जेड, x इक्वल टू एन पाई बाय टू प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू पाई बाय 4, एन बिलोंग्स टू जेड, ऑप्शन नंबर ए।